बिग बॉस चाहते हैं कि पूजा जी कन्फेशन रूम में आए, थोड़ा सा आराम करें, जो चाहिए वो खाएं, फिर हम उनको स्क्रिप्ट देंगे कि आपको घर में क्या क्या चीज़ें करनी है, टास्क कैसे परफॉर्म करने हैं, लोगों के बीच इक्वेशंस कैसे बनानी है। जैसे एग्जांपल, अभिषेक और जिया को नज़दीक लाने की कोशिश करें, एल्विश और अभिषेक में किसी भी तरीके से आग लगाएं दें ताकि बाहर लोग, इनके फैंस लड़ें आपस में और हमारी टीआरपी बढ़े। तो ये हमारा ज़रिया है पूजा जी, ये कोई कंटेस्टेंट नहीं है, ये हमारा एक प्यादा है जिनको हम सारी चीज़ें बताएंगे ताकि इनको जो चाहिए वो मिलता रहे और हमको जो चाहिए वो हमें मिलता रहे। कमाल है यार बिग बॉस का भी। इस सीज़न के पहले ना ऑडियंस को बहुत डाउट्स होते थे कि यार चीज़ें जानबूझ के कर रहा है बिग बॉस, ये जानबूझ के बिग बॉस आग लगा रहा है, जानबूझ के लोगों को नज़दीक ला रहा है। लेकिन इस सीज़न जितना ऑब्वियस कभी नहीं था। इस सीज़न में तो इन्होंने अपना मैसेंजर रखा है पूजा भट्ट नाम का, जिनको ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट देते हैं कि टास्क इस तरीके से होगा ताकि हमारे जो कलर्स के फेस हैं वो आगे बढ़ पाएँ। और क्योंकि ये यूट्यूबर्स तो एक बार चले जाएंगे तो हमको मुड़ के देखेंगे भी नहीं, तो हमारा काम इनसे है, आज हम इनका फ़ायदा करेंगे, कल ये हमारा फ़ायदा करेंगे। इसलिए इनको किसी भी तरीके से अच्छे वे में दिखाओ और इनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि ऑडियंस तो इनको भाव देने वाली है नहीं। तो थोड़ी बहुत फिक्सिंग करके अपने चेहरों को आगे लाने की कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन फिर अभिषेक और एल्विश इनकी पोल खोलते रहते हैं और मनीषा भी, तो इनको वो हज़म होता नहीं है। फिर ये नए नए तरीके ढूंढते हैं, बोलते हैं मेडिकल रूम में आइए आप प्लीज़ पूजा जी, और चीज़ें ऐसे करिए कि इन लोगों में भी आपस में आग लग जाए, ताकि ये जो तीनों इतने दिमाग दौड़ाते हैं अपने, वो आपस में ही लड़ते रहें ताकि इनको दिमाग दौड़ाने का टाइम ही ना मिले। देखो यार, बिग बॉस ना बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन बिग बॉस वाले चाहते हैं कि पूरा इंडिया इनका शो देखे। लेकिन ये अपने पैर पे हर साल कुल्हाड़ी मारते हैं, जो ऑडियंस के अपोजिट चीज़ें ये करते हैं। हमेशा इनके एक फेवरेट्स होते हैं 3-4 लोग जिनको ये प्रमोट करना चाहते हैं, और बाकी लोगों को ये लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन वो बाकी लोगों में से ही ज़्यादातर लोग ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं। फिर ये लोग अपना एजेंडा चलाते हैं ऑडियंस के अगेंस्ट। फिर हर साल ऑडियंस निकलती जाती है कि अबे यार इनका एक फिक्स्ड चलता रहेगा, उनके बारे में ही दिखाते रहेंगे, हमको नहीं देखना है शो। अगर सच में बिग बॉस चाहता है कि पूरा इंडिया इनको देखे, तो जो ऑडियंस चाहती है अगर वो हो शो के अंदर, तो ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं, इन लोगों को ऐसा है कि ये 3-4 चेहरे इनको ही बढ़ाते जाएंगे। जैसे एग्जांपल, इस सीज़न में जिया, फलक और अविनाश इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इन लोगों ने एल्विश, मनीषा, अभिषेक, इन लोगों को गलत दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर जब भी इन लोगों को कम वोट्स मिलते थे, फलक, अविनाश, तो ये लोग सेव कर देते थे सबको कि यार आज कोई नहीं जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए गुस्सा ऑडियंस को ज़्यादा आता था कि अबे यार हम लोग एक तो वोटिंग करें पूरा टाइम, और तुम लोग एंड में रिजल्ट क्या दो, कोई बाहर नहीं जा रहा। तो आधे लोग वोटिंग को भी सीरियसली नहीं लेंगे कि यार वोटिंग भी इन लोगों के हिसाब से हो रही है कि कौन जाएगा कौन नहीं, तो फिर हम लोग फालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। पहले बात करते हैं बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट्स की। उनमें से पहली है जिया। अब यार जिया बहुत लोगों को ऑडियंस में से पसंद नहीं है, लेकिन बिग बॉस का प्लान समझिए। अब जब जिया आई थी तो इनकी कोई ज़्यादा ऑडियंस ऐसी नहीं थी जिनको लगे कि यार ये आगे बढ़ सकती है या विनर बन सकती है। लेकिन बिग बॉस वालों ने अपना गेम खेला। इन्होंने देखा कि अभिषेक बाहर बहुत पॉपुलर है और गेम भी सही तरीके से खेल रहा है, तो जोड़ दो जिया का नाम स्टार्टिंग से। तो जब से एंट्री हुई जिया की अभिषेक के साथ हुई, फिर उसके बाद किसी ना किसी तरीके से टास्क भी ऐसे देने की कोशिश की जिसमें जिया और अभिषेक की साथ में बने। लेकिन नेचुरली अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो नहीं बनती, तो अभिषेक ने क्लियर कट जिया के साथ नहीं बनाई और जिया ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए कि मैं तो पलटती रहती हूँ। लेकिन फिर इनको वापस स्क्रिप्ट दी गई पूजा भट्ट के थ्रू कि नहीं, आपको किसी भी तरीके से अभिषेक पे लाइन मारते रहना है, तभी आप इस घर में टिकोगे। तो फिर से जिया ने अपना रूप बदला और फिर अभिषेक मैं तो तेरे पे लाइन मारती हूँ, ये वो। तो इन्होंने ऑटोमेटिक वो शुरू कर दिया, एक एंगल जो आउट ऑफ द वे आया, जहाँ पे लग भी नहीं रहा था कि इन दोनों में ठीक ठाक बन भी रही है, वहाँ से सीधा ये वाला एंगल। और अभिषेक हर चीज़ मजाक में लेता है, लेकिन जिया उसका फ़ायदा उठा रही है कि यार तू चाहे मजाक में ले, लेकिन ऑडियंस को हम पागल बनाते रहेंगे। और बहुत हद तक 10% लोग अभी अभिया फैंस बन गए हैं। तो ये आपको पता लगता है कि थोड़ी ऑडियंस को पागल बनाना बहुत आसान है बिग बॉस के लिए, लेकिन 90% ऑडियंस कभी पागल नहीं बनती। देखो जिया के साथ ना बहुत सही चल रहा था और बहुत सारी ऑडियंस कनेक्ट कर भी रही थी अभिषेक और जिया से। लेकिन फिर जब एल्विश आया, उसने सारे रंग खोल के सामने रखने शुरू कर दिए और अभिषेक को एकदम डिटैच कर दिया जिया से।
तब डेस्परेशन नजर आई जिया की और बिग बॉस वालों की कि यार अगर ये भाईचारा चलता रहा एल्विश और अभिषेक का तो हमारा जो प्लान है वो फेल होता रहेगा। लेकिन फिर मनीषा भी थी जो इनको प्रोटेक्ट करती थी और अभिषेक को कभी गलत नहीं जाने देती थी, क्योंकि यार अभिषेक दिल का अच्छा है। वो सच में जिया की वो एक्टिंग से खुश हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं यार सच में दोस्त है, बट उसको नहीं पता कि ये बिगर देन द गेम है इनका प्लान। जो बाहर के लिए जिया के लिए फैंस ढूंढ रहे हैं ये लोग, वो अभिषेक के फैंस खींच रहे हैं। लेकिन एल्विश ने आके वो पूरा कट कर दिया और मनीषा तो फिर भी इशारे दे रही थी, एल्विश ने आके तो सीधा मुंह पे बोलना शुरू कर दिया कि ये तेरे साथ गेम खेल रही है, दूर रहे इससे। यार अब जिया के मुंह पे ना क्लियरली वो इनसिक्योरिटी दिखती है एल्विश के आने के बाद से कि यार अब मेरे को जो अकेला टाइम चाहिए अभिषेक के साथ वो नहीं मिल सकता, क्योंकि एक बार को मैं मनीषा को कुछ भी बोल के भगा सकती हूँ, लेकिन अगर एल्विश को कुछ बोलूँगी तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स मारेगा जो सीधा दिल पे चुभेंगे, इसलिए इनसे दूर ही रहो। एंड में बचता है इनके पास अविनाश और फिर से बिग बॉस का प्लान हो जाता है फेल, क्योंकि अविनाश भी कुछ कर नहीं रहा खास शो में। इसलिए फिर ये लोग पूजा भट्ट को बोलते हैं कि प्लीज़ जाइए जिया के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, नहीं तो ये जिया एक बार को पूजा भट्ट पे भी पलट गई थी, लेकिन इसको फिर बोला गया कि पूजा भट्ट के साथ आपको अच्छा रहना पड़ेगा। एट द एंड आपको ऑडियंस ढूंढनी है, यहाँ पे आपको कोई पूछ नहीं रहा है, ऑडियंस पूछेगी तभी आप आगे चलोगे। तो इनका पूरा प्लान बेस्ड ये है कि किसी तरीके से इमेज ऑडियंस के सामने अच्छी बनानी है, इसलिए इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया पूजा भट्ट से भी कि अच्छी अच्छी तारीफ करो यार जिया की। फिर आपने टास्क में भी देखा होगा जिया को हीरोइन बुलाना, जिया को डिजर्विंग बुलाना, ये कहाँ से आया पूजा भट्ट के मन में? ये बिग बॉस वाले बोल रहे हैं तभी तो ये सब हो रहा है, नहीं तो ये कभी नहीं होता। अब आते हैं बिग बॉस के सेकंड फेवरेट कंटेस्टेंट पे, अविनाश, और अविनाश के साथ फलक भी जोड़ देते हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी एविक्ट हो गई है। तो बिग बॉस का स्टार्टिंग से प्लान क्लियर था अविनाश के लिए कि ये तो घर में कुछ कर नहीं सकता, इसको फलक के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, साला कुछ तो बनेगा। लेकिन जब जब मेन कैमरा पे जो लाइव फीड देखने वाले लोग हैं, मेन कैमरा पे जब जब अविनाश और फलक की कॉन्वर्जेशन आती थी, लोग खाली बेडरूम और खाली बाथरूम देखने के लिए रेडी थे, लेकिन इनका कॉन्वर्जेशन सुनने के लिए कोई रेडी नहीं था, क्योंकि ये आधी बातें ऐसी करते थे जो ऑडियंस को समझ नहीं आती थी और आधी बातें ऐसी करते थे जिसमें ऑडियंस को गुस्सा आता था कि सालों इतना गंदा चीज़ें बोलते हो, तुमको आके लगाना चाहिए। तो ऑडियंस खुद होप हार गई थी इनसे, फिर बिग बॉस भी इनसे होप हार गया कि यार इनका कुछ नहीं हो सकता, फलक को निकाल दिया। लेकिन फिर एल्विश आके थोड़ा गेम इंटरेस्टिंग करने लगा, अविनाश का जो गंदा साइड था वो बाहर आने की निकालने की कोशिश की और बहुत हद तक आया भी। लेकिन अब सब बजा रहे हैं यार अविनाश को, जब चाहिए एल्विश मज़े ले रहा था उसके, अब अभिषेक उसके मज़े ले रहा है, तो वो खुद कन्फ्यूज़ हो गया है बेचारा कि साला मेरे को घर में रखा तो है, लेकिन मैं लड़ूँ तो किस बात पर लड़ूँ, क्योंकि मुझे लड़ना नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ हाँ करके ये इरिटेट होने आता है क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स बचते नहीं है बोलने के लिए। अब आते हैं बिग बॉस के सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट पे, पूजा भट्ट। अब इनको इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि ये हर चीज़ गलत बोलती हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये सही बोलती है। और इनका गलतफहमी दूर करने जब अभिषेक जैसे लोग आते हैं तो फिर ये ऐसा ज्ञान बांटती हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि अबे यार ये कब चुप होंगी, इसको प्लीज़ बोलो यार चुप हो जाए। और अभिषेक भी बहुत बार हार इसलिए मान लेता है, इसलिए नहीं कि उनकी बात सही है, इसलिए कि ये अगर बोलती जाएंगी तो ये बोलती ही जाएंगी और रुकेंगी नहीं। ऑडियंस भी बोर, मैं भी बोर, तो मैं ऑडियंस का थोड़ा ख्याल रख देता हूँ और बोलता हूँ कि नहीं आपकी बात सही है, छोड़ दो ये टॉपिक। इनके खुद के दोस्त बहुत बार इनसे इरिटेट हो जाते हैं कि अबे यार इतना लंबा क्यों खींच रही है, सीधे सीधे बोलना। लेकिन फिर उनको काम भी चाहिए होता है आगे, तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, अच्छी, ओ वाव। तो ओ वाव इनके मुंह से निकलता रहता है, लेकिन इनके दिमाग में वही चल रहा रहता है कि अबे चुप हो जा यार, बस चुप कर जा। और फिर बिग बॉस वाले भी खुद बिग बॉस नहीं है, पूजा भट्ट को बिग बॉस बना के रखा है इन लोगों ने कि आपको हम इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, आपको क्या करना है, उस बदले में आप सीक्रेट रूम में आइए या मेडिकल रूम के बहाने आपको जो चाहिए फुटेज देखिए, आपको जो चाहिए देखिए, आप बाहर घूम के आना है तो आइए। तो यही सब चल रहा है बिग बॉस का। अगर इनका फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ से, पूजा भट्ट को ये लोग वो बता देते हैं कि हाँ हमको ये चाहिए, ये इक्वेशंस ऐसे बिठाइए, और बदले में ये लोग पूजा भट्ट को जो चाहिए वो देते हैं, क्योंकि यार एट दी एंड बॉलीवुड से आई है, ख्याल तो इनको रखना ही पड़ेगा। देखो यार पूजा भट्ट जैसे लोगों को ना ऑडियंस का ओपिनियन मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए बिग बॉस सब कुछ तो कर रहे हैं। पहले वीकेंड का वार के लिए बहुत लोग एक्साइटेड होते थे कि इस कंटेस्टेंट की बजाई जाएगी, इस कंटेस्टेंट को तारीफ की जाएगी, ऑडियंस खुश हो जाती थी। लेकिन अब सबको पता है पूरी ऑडियंस को कि एक स्क्रिप्ट दी जाएगी और इनके फेवरेट बच्चों को ये लोग तारीफ करेंगे, और हमारे फेवरेट जो ऑडियंस के फेवरेट हैं इनको गालियाँ दी जाएंगी, उनकी बुराइयाँ की जाएंगी। इसलिए अब सलमान खान को भी कोई सीरियस नहीं लेता,
क्योंकि वो भी आते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। ऑडियंस को पता रहता है कि यार सब कुछ अगर असलियत देखनी है तो लाइव फीड से ही देखने मिलेगी। चुपचाप संडे रात का वेट करो, जब लाइव फीड वापस शुरू हो जाएगी हमको फिर से पूजा भट्ट की असलियत दिखेगी और हम लोग तो जिसको नापसंद करते हैं उसको गालियाँ देते रहेंगे। और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि वीकेंड का वार पे जो हो रहा है वही ऑडियंस का ओपिनियन है, जैसे बेबी का। तो इनकी मस्ती और बढ़ जाती है, इनकी गंदगी और बढ़ जाती है, इनका जो फेक कॉन्फिडेंस है वो और ऐसे बढ़ते जाता है कि नहीं अभिषेक की तो बुराई हुई है, ऑडियंस उसको पसंद नहीं कर रही। और इनमें इतनी ऑडेसिटी है, इतना इनमें दम है कि ये बोलते हैं कि ऑडियंस हमारी फीलिंग समझ रही है। अरे अगर आप बाहर आओगे ना बेबी का जी तो आपको मालूम पड़ेगा या आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ऑडियंस आपसे नफरत कर रही है। क्योंकि आज तक बहुत कंटेस्टेंट्स आए हैं जो लोगों को इरिटेट करते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा इरिटेटिंग आज तक ऑडियंस ने नहीं देखा। क्योंकि आप जब जब आए हो हर मोबाइल का, हर ऑडियंस के फ़ोन का वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम होता था या म्यूट होता था कि अबे यार इसका मुंह बंद करवा दो प्लीज़, क्योंकि ये कुछ भी बोलेगी जिसका ना सर है ना पैर। तो यार इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और हम बेशर्मों की तरह बिग बॉस को देखते रहते हैं, क्योंकि हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट्स जब तक घर में होंगे हमें मज़ा आएगा देखने को। क्योंकि हमें भी मज़ा आता है कि जब बिग बॉस किसी कंटेस्टेंट को बढ़ावा दे रहा है हम उसको गालियां देते रहेंगे, क्योंकि हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट शो जीतना चाहिए। और एंड में अगर वोटिंग पे बात आती है और वोटिंग को ये लोग सच में मानते हैं तो हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट ही जीतेगा, क्योंकि ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं है।